तो कल का दिन हरियाणा कांग्रेस के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, तमाम अधिकारी जो है वहां पहुंचने वाले हैं, या ये कहें कि तमाम बड़े नेता वहां पहुंचने वाले हैं, जिसमें से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। वो जो 9 सीटें हैं, क्योंकि एक गठबंधन के तौर पर एक सीट आम आदमी पार्टी को ऑलरेडी दी जा चुकी है, उससे प्रत्याशी की घोषणा भी जो है वो की जा चुकी है, लेकिन अभी कांग्रेस की लिस्ट में हरियाणा का नाम कहीं शामिल नहीं था। लेकिन कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें बहुत कुछ खास निकल कर आ सकता है। 9 सीटों पर कौन कहां से कैसे जो है वो चुनाव लड़ेगा, उस पर जो है वो कल मंथन होगा। उम्मीद है कि कल जो है वो नाम भी सामने आ जाए। दिल्ली में जो है वो रविवार का छुट्टी का दिन जो है वो कामकाजी दिन कांग्रेस के लिए रहने वाला है। हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। ये बैठक प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास की अध्यक्षता में जो है वो की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, कितनी खास ये मीटिंग रहने वाली है कांग्रेस के लिए? हरियाणा में 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं, किसका क्या ये जो लोकसभा की सीटें हैं उसको लेकर इस पे मंथन हो सकता है, और किसकी दावेदारी जो है वो मजबूत नजर आती है? देखिए गौतम, अहम बात यह है कि अभी तक अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो ये पहली बैठक है जहां पर ऐलान हो सकता है। हालांकि अब सबसे पहले तो ये देखना है कि आखिर कौन कौन से कैंडिडेट्स कौन कौन सी सीट पर उतारे जाएंगे। और प्रदेश में इस वक्त जो हालात बने हैं, हर कोई टिकट की जरूर इच्छा रखता है। हालांकि कुरुक्षेत्र का जो है इंडिया अलायंस का साझेदार एक सुशील गुप्ता जो है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन कल की जो बैठक है उसमें अहम बात यह है कि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर, इसके अलावा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया मौजूद रहेंगे, उदय भान हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष, और स्क्रीनिंग कमेटी के कई सदस्य से मौजूद रहेंगे। ऐसे में कोई दोबारा से बागी ना हो जाए और किसी और पार्टी में ना चला जाए। जैसे कि आपने बागी की बात की, लंबा जो है वो खबरें चलती हैं, हम भी जो है वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि 2 धड़े में कांग्रेस जो है वो हरियाणा में डिवाइडेड नजर आती है। और लोकसभा चुनाव को लेकर कई ऐसे कहा जाए कि लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो अपनों को जो है वो सीट दिलवाना चाहते हैं। तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहेगी जिसका सॉल्यूशन कांग्रेस को जो है वो करना होगा? बहुत बड़ी, अगर हम देखें ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि और भी कई राज्यों में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं जहां पर दावेदार बहुत होते हैं, सीट एक होती है और वही भुनाने में जो है पार्टी समय खराब कर देती है, और ऐसे में इसका खामियाजा होते उन्हें भुगतना पड़ता है। वहीं अगर आपको हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट सीट पर अभी कुरुक्षेत्र में तो डिसाइड हो चुका है, लेकिन इसके अलावा रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं वो। इसके अलावा हुड्डा परिवार का और कोई सदस्य इसमें जाता है या नहीं देखने वाली बात होगी। अम्बाला और सिरसा की जो सीटें हैं वो फिलहाल रिजर्व है। इन दोनों पर कुमारी शैलजा को टिकट मिलने की चर्चा है। सिरसा लोकसभा सीट पर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल, जो कि स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर भी हैं, वो उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा हिसार लोकसभा सीट, जहां पर इस सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे जयप्रकाश जेपी के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं करनाल में सीएम सिटी जिसे हम कहते हैं, वहां पे पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा दांव खेल सकते हैं। सोनीपत सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उतरे थे, हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन इसके साथ ही और भी कई नाम चल रहे हैं। कर्नल रोहित चौधरी का नाम चल रहा है सोनीपत सीट से। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी की बेटी और हरियाणा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी जो है सांसद पहले भी रह चुकी है, और इस बार उनके यहाँ से पार्टी उम्मीदवार होने की चर्चा फिर से चल रही है। लेकिन इस सीट पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीब कई नाम हैं जो कतार में हैं, लेकिन सीट महज 9 है, और देखना यही होगा कि कौन से वो दावेदार होंगे जिस पर कांग्रेस जो है वो भरोसा जताती है। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखना यही होगा कि महज 9 सीटों पर किस पर जो है वो कांग्रेस का जो हाईकमान है, जो कमेटी बैठेगी, वो भरोसा जता पाएगी और उन्हें जगह जो है वो मिलेगी।